मम्मी जी, आप मुझे सोने वाला हार देने वाले थे ना? नहीं मम्मी, इसको बोलो कि वो हार आप मुझे देने वाले थे। मम्मी जी चाहिए। बहू, तुम्हें भी मेरा वो हार चाहिए क्या? कौन सा हार मम्मी जी? मम्मी जी, आपने तो मुझसे वादा किया था ना? नहीं मम्मी, शादी के टाइम पे आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो हार आप मुझे ही दोगे। अच्छा, तो मैं अपना हार और अपनी प्रॉपर्टी किसी एक ही बहू को दूंगी। मम्मी जी, पर मैं तो आपकी लाडली बहू हूँ ना? नहीं मम्मी जी, आप मुझे ज़्यादा पसंद करते हो ना। आप दोनों पहले मम्मी जी की बात तो सुन लीजिए। मैं ये सब उसी बहू को दूंगी जो मेरी 3 शर्त पूरी करेगी। 3 शर्त? कैसे 3 शर्तें? ये कैसा मजाक है मम्मी जी? हम कोई छोटे बच्चे हैं क्या? तुझे भी कुछ कहना है बहू? नहीं मम्मी जी। अब तुम तीनों इतना लड़ती हो तो मैं किसी एक को तो दे नहीं सकती। तो जो मेरी ये तीनों शर्त पूरी करेगा ना, मैं उसे अपना हार और अपनी प्रॉपर्टी उसी को दूंगी। हाँ जी मम्मी जी। जी मम्मी जी। लेकिन मम्मी जी। हाँ या ना बोलो बहू। ठीक है मम्मी जी, जैसा आपको सही लगे। तो ठीक है, अब तुम तीनों की नई नई शादी हुई है, तो अब तुम तीनों को मेरे लिए अच्छा सा स्वादिष्ट खाना बना के लाना है। जिसका खाना सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट होगा वही मेरी ये पहली शर्त जीतेगा। ठीक है मम्मी जी। मैं ही जीतूंगी मम्मी जी। ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी, मैंने खाना अच्छा बनाया है या नहीं, बताइए? मम्मी जी, मेरा खाना ज़्यादा अच्छा था ना? तुम तीनों में से किसी एक ने ही शर्त जीती है, लेकिन मैं उसका नाम अभी नहीं बताऊंगी। तीनों शर्त जीतने के बाद बताऊंगी। लेकिन मम्मी जी। मम्मी यार, ये क्या नाटक है? जल्दी से ये प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दो बस। आप कैसे बात कर रहे हो मम्मी जी से? ओ हेलो, तू चुप रह, बीच में मत बोल। मम्मी जी, ये तो ऐसे ही लड़ते रहेंगे। मैं तो आपकी प्यारी बहू हूँ ना, हमारे नाम कर दीजिए ना। तुम ऐसे ही लड़ती रहोगी या तुम्हें दूसरी शर्त भी जाननी है? नहीं नहीं मम्मी जी, जाननी है। दूसरी शर्त बताने से पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी अलमारी में से हार किसने चुराया है? हम क्यों चुराएंगे मम्मी जी? मम्मी जी, वो हार हमारा ही तो है, भला हम उसे क्यों चुराएंगे? पक्का इसी ने चुराया होगा। नहीं नहीं मम्मी जी, मैंने कोई चोरी नहीं की है। झूठी है ये। अब बस बहुत हुआ, ऐसे ही लड़ते हुए एक दूसरे पे इल्जाम मत लगाओ। मुझे पता है कि किसने चोरी की है। किसने मम्मी जी? ये लिफाफा लो तुम तीनों, ये लो। अब ये क्या नया नाटक है मम्मी? मम्मी जी, ये दूसरी शर्त है क्या? दूसरी और तीसरी शर्त मैं तुम्हें कल बताऊंगी। इससे पहले अभी जाके ये लिफाफे तुम अपने अपने तकिए के नीचे रख देना। जो भी असली चोर होगा उसके लिफाफे के अंदर का कलर हरा हो जाएगा। आप कोई मूवी देख के आए हो क्या मम्मी जी? मम्मी जी, मुझे लगता है आपका दिमाग खराब हो गया है। बुढ़ापे की वजह से ना आपके दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया है। ये सब करने से चोर पकड़ा जाएगा? ये लिफाफा मैं बहुत बड़े पंडित से लेके आई हूँ, उनका कहा कभी झूठ नहीं होता। ये सब नाटक बंद करो। ये प्रॉपर्टी अब हमारे नाम कर दो, हम ही तो इसके असली हकदार है। प्रॉपर्टी तो तुम लोगों को तभी मिलेगी जब तुम ये शर्त जीत जाओगी, नहीं तो मैं अपनी प्रॉपर्टी गरीबों को दान कर दूंगी। नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसा मत करिए। ठीक है, हम आपकी शर्त मानेंगे। ठीक है, अब ये लिफाफा लेके तुम जाओ और अपने अपने तकिए के नीचे रख दो। कल सुबह लेके आना, मैं इनको खोलूंगी। जी मम्मी जी। देखा मम्मी जी, मैंने तो पहले ही कहा था, इसी ने की है ना चोरी। हाँ मम्मी जी, देखा आपने? आपने आस्तीन का सांप पाल रखा है घर में। निकाल दो इस चोर को हमारे घर से बाहर। नहीं मम्मी जी, मैंने चोरी नहीं की है। मुझे नहीं पता कि हरे रंग का कैसे हो गया। मुझे पता है बेटा, आप चोर नहीं हो। तो किसने की है? पर मम्मी, हमारे में से तो व्हाइट पर्ची निकली है और इसके में से ग्रीन, तो चोर वही हुई ना? तुम दोनों को मैं एक बात बताना चाहती हूँ, तुम दोनों ही चोर हो। तुम्हें शर्म नहीं आई अपने घर में चोरी करते हुए? नहीं नहीं मम्मी जी, हमने चोरी नहीं की है। देखो, हमारा तो व्हाइट कलर का पर्ची निकला है। तुम दोनों जितने चालाक हो ना, तुम उतने ही बहुत बड़े बेवकूफ़ भी हो। बहू, इनको सारी बात बताना। मम्मी जी ने ये शर्त जानबूझ के रखी थी ताकि वो असली चोर का पता लगा सके, और मम्मी जी ने ये सारी बात मुझे सुबह ही बता दी थी। उन्होंने जानबूझ के इन तीनों लिफाफे में सेम कलर की पर्ची डाली थी, लेकिन तुम लोगों ने चोरी के डर की वजह से इस पर्ची का रंग बदल दिया, और मैंने चोरी की नहीं तो मैंने लिफाफे को खोला भी नहीं। अब तुम लोग अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, या यूँ कह लो कि अपनी चालाकी की वजह से पकड़े गए। अब तुम दोनों सच बताओगे या पुलिस को बुलाऊं? नहीं मम्मी जी, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। कभी कभी आपकी चालाकी आप पे भारी पड़ सकती है,
इसलिए कभी भी किसी के साथ भी ऐसी चालाकी ना करें। हाँ मम्मी जी, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। हमारे मन में लालच आ गया था, हमने सोचा हम चोरी कर लेंगे और सारा इल्ज़ाम इसके ऊपर डाल देंगे। अब कुछ और नहीं बोलना तुमको। पहले ये बताओ, खाना तुमने बनाया था? नहीं मम्मी जी, वो खाना तो एक ना एक दिन मेहनत का फल जरूर मिलता है, इसलिए हमेशा मेहनत कीजिए, ना कि चालाकी। वो खाना हमने ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाया था ताकि हम जीत जाएं सर। छी, आप दोनों प्रॉपर्टी के लालच में इतने गिर जाओगे, मुझे नहीं पता था। मुझे ये सब क्यों करना पड़ा? ये जानने के लिए कि चोर खुद मेरे सामने आ जाए। और मुझे ये भी पता है तुम मेरे बेटों को अपने वश में कर चुकी हो। जैसी मैं प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करती ना, तुम लोग तो मुझे घर से बाहर निकाल देते। क्यों बहू, यही प्लान था ना तुम्हारा? सब जानती हूँ मैं, बस सही वक्त का इंतजार कर रही थी मैं। तुम दोनों का असली चेहरा सबके सामने आ चुका है। अब ये सारी प्रॉपर्टी मैंने अपनी इस बहू के नाम कर दी है, क्योंकि ये तुम्हारे जैसी लालची नहीं है। तुम दोनों की इस गिरी हुई हरकत की वजह से ही मम्मी जी ने ये लिफाफे वाला गेम खेला और तुम दोनों की चोरी पकड़ी गई। मम्मी जी ने हमेशा हमें इतना प्यार दिया और बेटी की तरह माना, तब भी तुम लोग ने मम्मी जी का भरोसा तोड़ा। मम्मी जी, मैं सच कहूँ तो मुझे ये प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपका प्यार चाहिए और आपके साथ इस घर में रहना है। अब तुम दोनों जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। चोरी करने वालों को मैं माफ़ नहीं करती हूँ कभी। नहीं मम्मी जी, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए मम्मी जी। प्लीज़ मम्मी जी, माफ़ कर दीजिए मम्मी जी। कहा ना, एक बार माफ़ नहीं करूँगी तुमको मैं। सास माँ ही होती है, इसलिए जब भी आपको आपकी सास कोई काम बोले तो आप मन लगा के कीजिए, ना कि आप काम चोरी कीजिए, ना उनको आप गलत फील करवाइए। हमेशा उनकी बात सुनिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि बहुत से ऐसे बहुए होते हैं जो अपनी सास की बात नहीं सुनते और हमेशा घर में लड़ाइयाँ करते। तो प्लीज़ कभी भी लड़ाइयाँ ना करें, हमेशा अपनी सास की बात सुने और सास को भी अपनी बहू की बात सुननी चाहिए। इसलिए हमेशा घर में प्रेम बनाए रखिए और इस वीडियो को आप अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें, फैमिली के साथ शेयर करें, अपनी सास के साथ, अपनी बहू के साथ, सभी के साथ शेयर कीजिए। जल्दी से इस वीडियो को शेयर कीजिए और कभी भी कोई भी गलत काम मत कीजिए जिससे किसी को ठेस पहुँचे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी स्टोरी हमारे वीडियोस में आए तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं अपनी स्टोरी, या फिर आप लोग अपनी स्टोरी मुझे एक मॉरल कमेंट भी बता सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। जल्दी से कमेंट कीजिए, मैं आपकी कमेंट का वेट कर रहा हूँ। जल्दी से कमेंट कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और हमेशा से मुस्कुराते रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बस मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।